के कॉमन डाउट्स निकालने जो सबके लिए कॉमन। सर आ गए अभी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। कौन है ये? नंदिनी, आप क्या कर रही हैं इधर? हाँ सर आ गए। ओके, आप लोग का क्लास नहीं था? अच्छा, हमने मैसेज नहीं किया। ओके, विपुल और नंदिनी, आप लोग का क्लास अभी नहीं होगा, ठीक है? आपको ठीक है सर। डाउट्स डिस्कस कर लीजिए, ठीक है? और जो कॉमन डाउट्स है वो मेरे को मैसेज करिए, ठीक है? ओ सर ठीक है सर। ठीक है सर। आप लोग वेट कर रहे थे क्या मेरा? हाँ सर 6 बजे से ही है। अरे भाई, तो कॉल करना था किसी को मेरे को। मतलब सर आप बीच बीच में मैसेज किए ना, उस टाइम मैसेज किए तो हम लोग को लगा कि पहले डाउट भेज लेते हैं तब आप आएंगे, वही वही सब बताएंगे। फिर आप बोले कि डाउट डिस्कस करके भेजें, तो वही कर रहे थे, तब तक लगा कि आप आ गए। अच्छा अच्छा, सर डाउट आपने मैसेज किया है कि मतलब प्राइवेटली मुझे मैसेज किया कि आना है, पर ग्रुप में लिखा है कि नहीं आना है। हाँ, यस यस, आपको डाउट था ना ज्यादा, तो इसलिए। यस सर, आप थोड़ा एक बार वो चैप्टर और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है विपुल और नन्नी, आप लोग डिस्कस कर लीजिए आपस में, और जो भी डाउट्स हो वो फाइनली मेरे को भेज दीजिए, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। ओके सर। हाँ हेलो वत्सल। हाँ वत्सल, आप ज्वाइन नहीं किए अभी तक? हाँ करिए जल्दी। हाँ शुभांकर, आप बताइए क्या डाउट था आपको? सर वो गैस वाला निकाल रहे चैप्टर और एक बार समझा दीजिए ना सर, मतलब शीट निकाल रहे हैं, एक मिनट। सर मैं आप ही के साथ नोट्स बना लूंगा, तो और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, उतना लाइव नहीं सर, मैं आप पूरा नहीं, मतलब कुछ तो पढ़ाएंगे ना, ऐसा मैं पूरा नहीं बोल रहा, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, पर आप थोड़ा पढ़ाएंगे तो या आज हेलो। बोलो। ओके, हाँ विपुल, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ विपुल और नंदिनी। सैटरडे के हेलो सर। बोलिए। एक हम लोग का वो था सर, रिक्वेस्ट था सैटरडे के स्पीच को देखते हुए सर, मतलब वो जो होने वाला है उसको देखते हुए सर, हम लोग भी एज ए समरी के लिए ये क्लास मतलब सुन सकते हैं सर? ओह अच्छा, आप लोग को भी डाउट है, लेकिन सर आप लोग मेरा क्वेश्चन था सैटरडे आप टेस्ट कब लेंगे? सैटरडे किसी भी टाइम ले सकते हैं, सैटरडे तो पूरा दिन खाली रहता है ना। सर मैं 6 बजे के बाद ही कर सकता हूँ। क्या सैटरडे को भी आपका रहता है कोचिंग? हाँ सर। कौन सा? कोचिंग नहीं, वो ट्यूशन रहता है, कोचिंग तो इधर है। क्या ट्यूशन? सर फिजिक्स। फिजिक्स का कौन सा ट्यूशन लगता है? इधर सारथी में भी तो पढ़ाता है ना फिजिक्स, पुष्कर सर। नहीं सर, मैं उधर मतलब पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ सर के पास। अरे आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो वत्सल, सॉरी शुभंकर। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, एक जगह पढ़ो ना अच्छे से। क्या पुष्कर सर आपसे प्रैक्टिस नहीं कराते हैं? नहीं सर, मैंने मना तो ही ना किया कि नहीं कराते, कराते हैं। मैं मतलब दोनों जगह से सर जब जो चैप्टर करवाते हैं उस वो दूसरे सर कोई और चैप्टर करवाते हैं, तो मेरा दो दो बार रिवीजन हो जाता है। नहीं, आपका 2 बार टाइम वेस्ट होता है और इन द एंड आप कुछ सीखते नहीं हो, ठीक है? अच्छा। आपको क्या करना है, आपको एक जगह से सीखना है और फिर अपने घर पे बैठ के ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, 2 जगह सेम ही थ्योरी बार बार सुनने से दैट इज नॉट रिवीजन। F=ma, आपने एक बार आज सुना, एक बार 1 महीने बाद सुना, तो ठीक है, F=ma ही रहेगा। बट हाउ टू अप्लाई इट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, वो जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ी आएगा, समझ में आ रहा है? यस सर।
तो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम आपको थ्योरी पे देना है, जो आप कोचिंग अटेंड करते हो तो आपका हो जाता है। उसके बाद उसका एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, तब वो अंदर जाता है, ठीक है। यस सर। नहीं तो फिर हमारा क्या होता है, लाइफ पूरा थ्योरेटिकल हो जाता है, सारा थ्योरी पता रहता है, लेकिन जब टेस्ट होता है, क्वेश्चन आता है, तो फिर कुछ समझ यस में सर, नहीं आता मेरे है। साथ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, थ्योरी सारा पता है, अप्लाई कैसे करना है वही नहीं पता। हाँ, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा घर पे बैठ के, ठीक है। यस सर। लोग यहाँ पे सारथी में जिस तरह के क्लासेस होते हैं, मतलब 1 घंटे अगर आपने क्लास किया तो उससे एटलीस्ट 3-4 घंटे आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना होगा, तब वो 1 घंटा आपके अंदर जाएगा, ठीक है। यस सर। इट इज नॉट लाइक आर्ट्स ना। आर्ट्स होता है एक बार कहानी सुन लिया, पता चल गया, अच्छा ये होता है, ये कहानी में ये हुआ, तो फिर पता चल गया। इट इज साइंस, इसमें आपको पूरा अंदर तक घुसना पड़ेगा, पूरा अलग तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, फिर डाउट होगा, फिर उसको फिर से क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज यस नॉट सर। आर्ट्स। तो आप एक बार एक काम करो, आप क्लास के बाद अपने पेरेंट्स का मेरे से बात कराना, ठीक है। सर यही क्लास के बाद ना? हाँ, यस सर। ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो हम क्विकली ये चैप्टर रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ये जो पीवीटी थी, ठीक है, पीवी, एन और टी, ये चारों पैरामीटर्स का हमने मतलब समझा। पी क्या होता है, प्रेशर होता है, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, टी होता है टेम्परेचर, ठीक है। फिर प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, आप शीट जो आपको मेल किया है, इस शीट में आप इसको याद कर लो, ये जो कन्वर्जन है सारे, ठीक है। ये यस। होता है आपका प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर हम लोग जो वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग मेजर करते हैं इससे, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए आपका अलग अलग यूनिट होता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर स्क्रीनशॉट? अच्छा चलो ठीक है, हम ले लेते हैं, हम क्लास के बाद सर आपको मेल एक करेंगे। मिनट, मैं फोटो ही खींच लेता हूँ फोन से। नहीं नहीं, आप रहो, ठीक है, हम सारा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम मेल कर देंगे आपको क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है सर। ओके, फिर और इसमें क्या था, डेंसिटी ऑफ गैस। हाँ, तो डेंसिटी के टर्म्स में भी हम लोग इक्वेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो वो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में वीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर। मतलब मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है शुभंकर? सर मोलर मास 2। 2, ठीक है। तो यही सब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ठीक है। यस सर। दिस इज योर वेपर डेंसिटी। उसके बाद फिर बॉयल्स लॉ आता है हमारे पास। बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, हेलो हेलो, सर, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है क्या? मोलर मास और मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर मास मतलब एक मोल का मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही होता है, बस उसके यूनिट में डिफरेंस होता है। मोलर मास इज मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। हाँ सर। और मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। यस सर। तो मोलिकुलर मास अगर आपका 17 AMU है, तो मोलर मास क्या होगा, 17 ग्राम होगा, ठीक है। AMU और ग्राम पता है ना सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ होता है हमारा, ठीक है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? अच्छा, तो बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, T और N कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन आ जाता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यस। तो इससे रिलेटेड अलग अलग कर्व्स आ जाते हैं हमारे पास। ग्राफ में दिक्कत है किसी को, बोलो। सर मुझे। अच्छा, तो ग्राफ में अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
ओके शुभांकर, आपको ग्राफ नहीं आता, ठीक है? हाँ ओके, तो आप एक काम करो, तो मेरे को बस एक ग्राफ में दिक्कत है। ओके, तो हम लोग पहले y और x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y वर्सेस x का ग्राफ सीखते हैं, ठीक है? फिर हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है? तो y हमारे अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? पहला फॉर्म हमारा हो सकता है y इज इक्वल टू सम लीनियर रिलेशन, या फिर इस तरह से आप करो ax प्लस by इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? इस टाइप का रिलेशन हो सकता है x और y में, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर रिलेशन। लीनियर मतलब क्या? मतलब जो भी x और y के हमारे टर्म्स हैं वो क्या है? उनकी पावर 1 है, ठीक है? यस सर। So this is a linear equation. Second is आपका क्या हो सकता है? y कोई, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको अगर आप थोड़ा रीअरेंज करो, सेकंड नहीं, ये फर्स्ट केस ही है, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी, बी। यस ठीक है? सर। तो इसका एक और फॉर्मेट ये आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, ठीक है? हाँ सर। तो ये हमारा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है, ठीक है? इसका ग्राफ कैसा होगा आप बताओ शुभांकर। सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जोड़ेगा एक्स एक्सिस इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन पे, ठीक है? ये वैल्यू क्या होगी? सर tan एम m नहीं, के सॉरी के। हाँ k कैसे? हाँ सर। यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है? x की y की? वाई की वैल्यू 0 है। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू सर 2 मिनट सर, के होगी। नहीं, ठीक से करो। y की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इक्वल टू एम एक्स प्लस के, x इक्वल टू माइनस के बाई एम ना। यस सर। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है शुभांकर, ठीक है? यस सर। ओके, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। सर ये वाई होगा। नहीं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू 0 है, x या y? सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। हाँ, तो y की वैल्यू क्या होगी? के। ठीक है? तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0 कॉमा के, ठीक है? ये Yes. पॉइंट क्या हो गया? माइनस के बाई एम कॉमा 0, ठीक है? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं शुभांकर, आप ये बताओ, अगर आपके पास इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स बाई ए। सर पहले मैं वाई एक्स बाई ए को उधर ले लूंगा, फिर बी को ऊपर ले लूंगा, तो उसे 2 मिनट। आप बस ये बताओ, ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? पहले बताओ, ये स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कुछ और होगा? सर स्ट्रेट होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? सर क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x और y का जो पावर है वो 1 है, ठीक है? तो ये भी लीनियर रिलेशन है, ठीक है? ओके, अब आप ये बताओ, x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा? सर जब x 0 होता है तो y इक्वल्स टू b होता है। x 0 होता है तो y इक्वल टू b होता है, ठीक है? तो Yes, ये वाला पॉइंट होगा क्या? 0 कॉमा b, है ना शुभांकर? यस सर 0। 1 मिनट। हाँ 0 कॉमा b। नहीं, और ये पॉइंट 0 कॉमा b नहीं है, यहाँ पे x कहाँ है? 0, y 0 है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओ हाँ सॉरी, y 0 है, b कॉमा 0। ये b कॉमा 0 है, x की वैल्यू b रखने पे y की वैल्यू 0 आती है। x की वैल्यू अगर आपने b रखी तो y की वैल्यू क्या 0 आएगी? ये होगा? नहीं होगा ना? नहीं।
तो ये भी आपने गलत बताया। अब बताओ। सर मैं y की वैल्यू बोल रहा हूँ, y एक्सिस की वैल्यू। आई एम आस्किंग इस पॉइंट का वैल्यू बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और अच्छा वाई का वैल्यू तो बताओ। 2 मिनट। अच्छा अगर y 0 होता है तो b माइनस बी एक्स बाई ए, बी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स टू बी एक्स इक्वल्स टू सर ए, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0, a, ठीक है। सर नहीं a,0 हाँ, वेरी गुड, 1, 0 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,b। 0, ठीक है। यस सर। ओके, तो हम आपको क्या करेंगे, अभी क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे ग्राफ से रिलेटेड, वो आप करके भेजो आज रात को, ठीक है। यस सर। 9-10 बजे से पहले, ठीक है। यस सर। ओके, सर मेरे को हाँ आपको भी भेज देंगे, ठीक है। ओके, इनफैक्ट हम सबके लिए भेज देंगे, हमको लगता है आप ग्राफ में आप सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, क्लियर कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। यस सर। सेकेंड टाइप का हमारा जो ग्राफ आता है दैट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, या फिर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी, ठीक है। यस सर। तो इस टाइप का जितने भी इक्वेशन होंगे ये सब क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को उसको कुछ परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है। जैसे अगर ये आया हमारे पास, या फिर इतना डेप्थ में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए इतना जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में बस इस टाइप का आपको ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आप वैल्यूज वगैरह पुट करके देख सकते हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा, सर ऊपर जाते जाएगा मतलब। ऐसे, है ना। यस सर। हाइपरबोला। ये ग्राफ करेक्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। यस सर करेक्ट। सर ऐसा नहीं मतलब उस साइड होगा। इस साइड होगा, राइट। नहीं मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ऐसे। यस सर। अच्छा, 0 0 से पास करेगा। हाँ पास करेगा। अच्छा, ओके, अब इस ग्राफ पे आते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4, ये ग्राफ कैसे होगा। सर y इक्वल्स टू 0 में तो सर y इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू 4 होता है। फिर y इक्वल्स टू 1 में y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4 नहीं होता है, x इक्वल टू 0 पे y 4 होता है। हाँ x इक्वल्स टू 0 में y इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वेशन आप जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक है तो आप उसको x स्क्वायर से रिलेट करो, ठीक है। x स्क्वायर का हमारा ग्राफ ऐसे आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यस सर। तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, इसका 3 टाइम्स, हर एक वैल्यू को 3 टाइम्स कर दो, ठीक है। यस ऐसे सर। ऐसे कुछ होगा, ठीक है। यस सर। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, मतलब इस ग्राफ को 4 यूनिट आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। सर मतलब ये ऊपर से होगा, हाँ वो टच नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। ओके सर। 4 यूनिट आपने ऊपर बढ़ा दिया, 0 पे ये 4 हो रहा है, फिर बाकी सब चीज तो बस 4 यूनिट ऊपर किसका है ग्राफ हमारा, ठीक है। यस सर। बाकी ये 3x स्क्वायर जैसे ही। ओके, फिर आपका और कैसा ग्राफ आ सकता है, y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ कैसे होता है। सर जब y इक्वल्स टू 1 होता है तब y इक्वल्स टू 0 पे 0, y इक्वल्स टू 1 पे 1, y इक्वल्स टू 2 पे 1.732, उतना मतलब उतना सोचना नहीं है, ठीक है। कम अपने होते जाता है, कम पैराबोला टाइप। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। ऐसे होता है। यस सर। आपने इस इक्वेशन में क्या किया, x की जगह y रख दिया, ये आपका जो ग्राफ है दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अगर आप x को y और y को x बना दो तो आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और y को आपने x बना दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर,
और इन अदर वर्ड्स y इक्वल टू रूट एक्स। समझ में आया? नहीं सर। यहाँ पे हमने क्या किया, इस ग्राफ को जब पलटा तो y को x बना दिया ना हमने। तो वो दूसरा ग्राफ जो है नीचे क्यों फॉर्म हुआ, मतलब वो एक्स एक्सिस के नीचे क्यों फॉर्म हुआ? x एक्सिस के नीचे, क्योंकि ये पोर्शन है ना हमारे पास, तो वो नीचे जाएगा। अच्छा। ठीक है, ओके। लेकिन इस इक्वेशन के लिए तो ये चीज वैलिड है, इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए x हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये पोर्शन हम ग्राफ से हटा देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट एक्स का हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, सही से क्या कहते, पैराबोला? ये भी पैराबोला है। ठीक है, यस सर। ओके, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं फिर। ओके, फिर हम लोग और क्या ग्राफ्स हो सकते हैं हमारे पास, और हमारे पास हाइपरबोला क्या होता है? क्या, हाइपरबोला सर। हाँ हाइपरबोला, अभी वही बता रहे थे। दूसरा आपका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 1/x। ठीक है, यस सर। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखो तो y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। x की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी? सर पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? सर बोलो ऊपर 1 है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों, x की वैल्यू आप -0.00001 रख लो। सर x की वैल्यू -0.001, हाँ तो तब नेगेटिव हो सकता है। हाँ, और जब x की वैल्यू 0 होगी तब नेगेटिव, माइनस नेगेटिव। नहीं, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू 0 इधर से जा रही है या फिर इधर से जा रही है। ठीक है, यस सर। अगर इधर से जा रही है मतलब x की वैल्यू क्या है, 0.00001, इस तरह से छोटी होते जा रही है, यस सर। तो उस केस में हमारा इन्फिनिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस ठीक है, सर। और x की वैल्यू जब पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यस सर। तो ऐसे हमारा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सपोज 0 टच नहीं करेगा। 0 टच नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी कभी पहुंचेगा नहीं। ठीक है, यस सर। सिमिलरली अगर निगेटिव में x इक्वल टू -0.00001 अगर रखो तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। यस सर। और अगर इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखो तो 0 को नेगेटिव साइड से टेंड करेगा, -0 के आसपास आएगा। ठीक है, यस सर। ऐसे इमेजिन करो जैसे इन्फिनिटी मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर, 20 लाख। ठीक है, तो 1/20 लाख क्या होगा, बहुत छोटा वैल्यू होगा, 0 के आसपास का वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसका ग्राफ बताओ आप शुभांकर, y इक्वल टू 1/x² का। सर ऐसे ही होगा ऊपर वाला जैसा। चेंज क्या होगा, इस दोनों ग्राफ में चेंज क्या होगा? सर चेंज होगा कि वो नेगेटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव नहीं रहेगा, x तो नेगेटिव हो सकता है ना। तो पर वो x स्क्वायर हो जाता है ना, तो नेगेटिव हट जाएगा। हाँ, तो हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओ हाँ सर, y नेगेटिव कैसे हो, मतलब वो तो नेगेटिव y हो ही। y कहाँ हुआ नेगेटिव, y तो हमारा नीचे गया नहीं। यस सर y नेगेटिव नहीं हो रहा, x नेगेटिव हो सकता है। यस सर। क्या हो रहा है ये कौन है? कोई आया बाहर से क्या? चलो ठीक, y इक्वल टू 1/x-3 का होल स्क्वायर, इसका x-3, सिर्फ अभी इतना करो, इसका ग्राफ कैसा होगा? सर वो जो आपने पहला ग्राफ बनाया था उससे 3 यूनिट नीचे करना है, ऐसा कुछ? नहीं, 3 यूनिट नीचे नहीं करना है, 3 यूनिट आगे करना है। ठीक है, देखो इस ग्राफ का जो सिचुएशन x इक्वल टू 3 पे होगा, ठीक है, 1/x का वही सिचुएशन कब होगा, x इक्वल टू 0 पे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो x इक्वल टू 3 हमारा कौन सा लाइन है, ये लाइन है। यस सर। तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। बाकी सब चीज वही है ना, x इक्वल टू जैसे 3.0001 रख दो तो वो चीज वही हो गया जो x.001 पे जो वैल्यू आती थी इस ग्राफ के लिए, यस सर। है ना। तो इसलिए हमारा ग्राफ क्या हुआ है, बस 3 यूनिट आगे खसक गया है। ठीक है, यस सर।
ओके, y इक्वल टू 1/x प्लस 3, इसका क्या होगा? तो इसमें y का जो यूनिट है वो +3 हो जाएगा। y का नहीं, आप ग्राफ बताओ कैसा होगा। लेट अस से इसी कर्व पे अगर आपको प्लॉट करना है, ये जो हमने इधर येलो वाला ड्रॉ किया है, y इक्वल टू 1/x है ये चीज, इसी पे आपको y इक्वल टू 1/x प्लस 3 प्लॉट करना है, कैसे करेंगे? सर ये जो ग्राफ है ना, मतलब जो आपने पैराबोला ड्रॉ किया है वो 3 के नीचे नहीं जाएगा 3 के नीचे क्यों नहीं जाएगा? सर, क्योंकि y इक्वल टू 1x प्लस 3, तो 3 जब ऐड कर रहे हैं तो 3 के नीचे कैसे जा सकता है? नहीं, इस कर्व में और इस कर्व में अंतर क्या होगा? तो ये 3 यूनिट बड़ा होगा। कैसे? तो उसको आप ग्राफ पे कैसे डिनोट करोगे? सर कैसे करें? कैसे करें, सोचो। सर वो जो लाइन जो है पैराबोला, वो 3 के नीचे नहीं जाएगा एक y एक्सिस में। y एक्सिस में 3 के नीचे नहीं जाएगा। यस सर। तो हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ठीक बोला क्या? आपने ठीक बोला। ठीक है। यस y सर। इक्वल टू 3 वाला जो लाइन है उसके ऊपर रहेगा ये ग्राफ, और इधर उसके नीचे रहेगा। ठीक है। यस मतलब आपने क्या किया, बेसिकली पुराने वाले ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर कर दिया। ठीक है। यस सर। ओके, चलो धीरे धीरे आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। और ठीक है, बस इतना ही है, इतने ग्राफ से आपको हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है। यस सर। ओके, आपको क्लियर हुआ शुभांकर, सॉरी वत्सल? हाँ सर। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग ग्राफ अच्छे से कर लेना। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, हाँ ये मेरे को पढ़ाना है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको शीट में मिलेंगे, तो वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है। तो आप डाउट पूछोगे तो उस टाइम हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। मतलब कुछ कुछ ऐसे बैरोमीटर रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कैसे नापते हैं, या फिर 2 अलग अलग लिक्विड अगर भरे हैं इसमें तो क्या होगा प्रेशर। ठीक है। तो ये इससे इस टाइप के डायग्राम जिस क्वेश्चन में मिलेंगे उसको अभी के लिए छोड़ देना। ठीक है, हम डाउट डिस्कस करेंगे उस दिन। ओके, फिर इधर आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ हमारा क्या होता है? चार्ल्स लॉ में हम लोग कांस्टेंट रखते हैं किसको, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। ठीक है। यस सर। बेसिकली हम लोग सब PV इज इक्वल टू nRT, जो हमारा मेन इक्वेशन है, उसी में अलग अलग चीज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आप अगर N और T को कांस्टेंट रख लो तो आपको PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, विच इज योर बॉयल्स लॉ। ठीक है। यस सर। सिमिलरली इसी में P और N को अगर आप कांस्टेंट रख लो तो क्या आ जाता है, V is directly proportional to T आ जाएगा, दिस इज योर चार्ल्स लॉ। ठीक है। यस सर। तो इसी तरह से आपका सारा चीज हो जाता है। ठीक है। यस सर। देन नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा पेलोड वगैरह ये सब अभी छोड़ दो, या फिर आप लोग समझ भी सकते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पढ़ना एक बार समझ में आ जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, एक्चुअल डेंसिटी। ओके, फिर आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्म आता है हमारे पास, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के टर्म्स में। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। यस सर। PV, N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू R इनटू T। यस सर। ठीक है। फिर गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, तो P इनटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। यस सर। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है। और P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू DRT। ये एक और इक्वेशन आ गया आपका, एक और फॉर्म आ गया आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है। सर आप पहला आइडियल गैस इक्वेशन दिखा सकते हैं थोड़ा? ये है ना, PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा ये, हाँ सॉरी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो यस सर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर गैस के अंदर अगर हमारे पास
किसी कंटेनर में दो अलग अलग तरह के गैस है, ठीक है, एक ऑरेंज गैस है और एक येलो गैस है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ येलो गैस, ठीक है। अगर येलो गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आप क्या मानेंगे कि कंटेनर में बाकी दूसरा कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो येलो गैस के अलावा बाकी जो गैसेस है उसको गायब कर दो और फिर जो प्रेशर आता है तो प्रेशर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ येलो गैस इनटू RT अपॉन V, ठीक है। तो दिस इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ येलो गैस। सिमिलरली पार्शियल वॉल्यूम में बस येलो गैस का ही लेना है ना? वॉल्यूम तो कंटेनर का लेते हैं ना, अच्छा, कंटेनर तो दोनों के लिए सेम है, हाँ, ठीक है। वो गैस तो एक्सपेंड होता है। हाँ, ऑरेंज गैस के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑरेंज गैस इनटू RT अपॉन V, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर का लॉ आ गया, इसको आप ऐड कर लो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, PY प्लस P नॉट, ठीक है। तो ऐसे कॉमन ले लो, NY प्लस N नॉट इंटू RT बाई V, ठीक है। और P टोटल से भी हम वैसे भी लिख सकते हैं कि P टोटल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT बाई V, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, NY प्लस N नॉट, ठीक है। तो दोनों साइड से सेम इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। वत्सल आपको क्लियर है? हाँ सर। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, मोटा आदमी धीरे चलेगा, ठीक है, मोटा आदमी धीरे चलेगा। तो ये आपका मेन रेट होता है, ठीक है। P आपका क्या होता है, प्रेशर। तो सबको समझ में आ रहा है, अगर प्रेशर ज्यादा हो तो क्या होगा, गैस का डिफ्यूजन का रेट फास्ट होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी बैलून फुला के उसको पचकाया है? हाँ, बैलून फुला के अगर उसको छोड़ो, अगर उसको जोर से दबाओ तो क्या होता है, हवा तेजी से निकलता है बाहर, यस सर, है ना। तो इसलिए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर जितना आप ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेट होगा बाहर निकलने का, ठीक है। यस सर। फिर ए होता है आपका एरिया ऑफ होल। अगर इतना छोटा एरिया है आपके पास गैस के निकलने के लिए और इतना बड़ा एरिया है तो किसमें ज्यादा निकलेगा, जिसमें बड़ा एरिया है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए रेट क्या होता है आपके एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आता है आपका टेम्परेचर और मास। तो मास तो हमने बताया था, मोटा आदमी धीरे चलेगा, ठीक है। यस सर। ये अगर कोई मोटा आदमी है तो ये क्या होगा, ये धीरे चलेगा। तो इसलिए मास जिसका ज्यादा है उसका रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे P जो होता है, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर दो गैस का अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो P1 और P2 क्या लेंगे, उनका रिस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर लेंगे, टोटल प्रेशर नहीं लेंगे। टोटल प्रेशर तो सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है। ओके, तो ये था आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आता है। यस सर, ये आता है। आता है आपको? यस सर, आई मीन वही ना, एवरेज काइनेटिक इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 8RT बाई पाई पाई, और VRT इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ क्या था, 3RT बाई M। वही तीन फॉर्मूले रहते हैं, RMS और एवरेज और VMP, ठीक है। यस सर। तो बस वही लगाना रहता है, ठीक है। तब पर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हाँ, ये बता रहे हैं। ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, इसका एक ये इक्वेशन है आपके पास, PV इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू U बार स्क्वायर। U बार स्क्वायर मतलब RMS, V RMS है ये चीज आपका, ठीक है। यस U RMS है ये चीज। M आपका क्या है, M आई थिंक 1 मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। N आपका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी आपकी आ जाती है, ठीक है। और इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल की लो तो वो क्या आ जाएगा, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखो, PV इज इक्वल टू क्या है, 1/3 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब PV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 1/3 mass of one molecule into number of molecules into V into RMS का whole square, ठीक है। यस सर। अब number of molecules क्या होगा, number of molecules equal to number of moles into Avogadro number,
So number of molecules. हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे n, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, Number. ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा n, pv इक्वल टू nRT में n जो होता है Yes sir. n इंटू na, तो n से क्या हुआ, n कट गया, ठीक है। Yes sir. अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, RT इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू Na इंटू VRMS स्क्वायर। Yes sir. और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वन मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, हाफ